बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं हमारे पास क्या है, बायो का न्यू सिलेबस क्या है, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 3 बायो मॉलिक्यूल का। आज हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 में हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को हम डिटेल से पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड के टाइप्स को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम आते हैं, पोली का मतलब क्या होता है, मेनी। गुड, पोली का मतलब क्या है, मेनी। सैकराइड का मतलब क्या है, शुगर। सैकराइड का मतलब क्या होता है, शुगर, या दूसरे अल्फाज में स्वीट। क्या है, स्वीट, क्योंकि शुगर भी क्या होता है, शुगर का दूसरा मतलब क्या है, स्वीट। तो शुगर या स्वीट। तो पॉलीसैकेराइड आसान अल्फाज में ऐसा शुगर जो बहुत सारे क्या है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट या ऐसा शुगर जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड से बना हो, जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड से बना हो। फिर बाद में लिख लेना, मेरे ख्याल में। तो पॉलीसैकेराइड हमारे पास क्या है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा शुगर है जो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट या बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ। जिस तरह हमने क्या पढ़ा, देखो हमने इससे पहले क्या पढ़ा, मोनोसैकेराइड पढ़ा। एक शुगर यूनिट से अगर बना होगा तो मोनोसैकेराइड। उसी तरह उससे पहले हमने क्या पढ़ा, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या है, 2 से लेकर 10 कार्बो, मतलब 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड से अगर बना होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, पोली। अब पोली का मतलब क्या है, ऐसा शुगर जो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड से बना होगा। बस इस दुनिया में आपने क्या याद रखना है, अगर 10 यूनिट, अगर 10 मोनोसैकेराइड से ज्यादा शुगर आ गया, ऐसा शुगर, देखो एक शुगर यूनिट, दूसरा, तीसरा, उसी तरह क्या है, चौथा, पांचवा, देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवा, दसवां, फिर उसके बाद क्या आएगा, 11, 12, 13। अब अगर देखो ऐसा कार्बोहाइड्रेट अगर उसमें से 10 में से ज्यादा यूनिट होंगे, वो 1000 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर 10 में से ज्यादा, अगर ऐसा कार्बोहाइड्रेट आ गया, अगर वो 10 से ज्यादा शुगर यूनिट से बना था, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड से बना होगा, तो उसको आप क्या नाम दोगे, पॉलीसैकेराइड। क्या नाम दोगे, पॉली। तो पॉलीसैकेराइड सिंपल, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 10 मोनोसैकेराइड से ज्यादा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट या ऐसा शुगर जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड अगर उसमें मौजूद होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, पॉलीसैकेराइड। तो ऐसा शुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, मतलब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड से बना होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, पॉलीसैकेराइड। अब देखो लार्ज कार्बोहाइड्रेट, सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट है ये, हाईली कम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा पेचीदा। क्यों सबसे ज्यादा पेचीदा, क्योंकि इसमें जो मोनोसैकेराइड के यूनिट है ये बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादा मोनोसैकेराइड की यूनिट की वजह से ये क्या है, पेचीदा। ज्यादा क्या है, पेचीदा। अब देखो अगर क्लास में 2 डेस्क पड़े थे तो क्लास बहुत सिंपल नजर आएगा या नहीं। अगर इस क्लास में मैं 10 डेस्क रख दूं, 11 रख दूं, तो ये क्लास पेचीदा नजर आएगा या नहीं। तो इसी तरह अगर मोनोसैकेराइड बढ़ते जाएंगे तो स्ट्रक्चर पेचीदा, मतलब कम्प्लेक्स पेचीदा होता जाएगा। और ये इनसोल्युबल या बहुत ही कम स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर। तो ये बिल्कुल आपने क्या याद रखना है कि पानी में सोलुबल है ही नहीं, ये पानी में हल नहीं होता। क्यों हल नहीं होता है, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर हाईली कम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर क्या है, हाईली कम्प्लेक्स है। इसके बाद टेस्टलेस, अगर आप पॉलीसैकेराइड को कहोगे ना, पॉलीसैकेराइड को अगर आप निकाल लिया तो इसका कुछ भी टेस्ट नहीं होगा। अब हालांकि टेस्टलेस इसी वजह से, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होने की वजह से ये हमारे मुंह में डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट ना होने का मतलब ये नहीं कि वो डाइजेस्ट होता नहीं, उसका जो यूनिट है वो टूटते नहीं है। यूनिट क्या है, टूटते नहीं है। जब यूनिट्स नहीं टूटेंगे तो हमें टेस्ट भी उसका नहीं मिलेगा। अगर ये मोनोसैकेराइड है, अगर मैं इसको उस तरह का, सॉरी मोनोसैकेराइड नहीं है, पॉलीसैकेराइड है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं पॉलीसैकेराइड को इस तरह खाऊंगा तो मेरे मुंह में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। हालांकि ये है शुगर, शुगर का मतलब क्या है, स्वीट। ये इसी वजह से इसका टेस्ट मेरे मुंह में नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है। ये क्या है, मेरे मुंह में सोलुबल नहीं होगा, जो मेरे मुंह का सलाइवा है उसमें सोलुबल नहीं होगा। जब सोलुबल नहीं होगा तो इसका टेस्ट भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल टेस्टलेस। एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। और भी बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हो, हम अपने बुक के मुताबिक ये जो 3 मेजर एग्जांपल है। अब हमारे पास क्या है, मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड। क्या है, मोनो 10, मैंने सिर्फ सैकेराइड लिखा है, यहाँ पर आपने क्या है, मोनोसैकेराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड से बना होगा, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट से बना होगा, उसका क्या नाम दोगे, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के 2 टाइप, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो का मतलब क्या है, सेम। गुड, होमो का मतलब क्या है, सेम। उसी तरह पोली का मतलब मेनी। सैकेराइड का मतलब क्या है, शुगर। ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा शुगर जो एक जैसे यूनिट से बना होगा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट
जो एक जे से यूनिट से बना होगा उसको हम क्या नाम देंगे, होमोपॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप। देखो अगर ऐसा कार्बोहाइड्रेट या ऐसा पॉलीसैकेराइड जो एक जे से मोनोसैकेराइड से बना होगा उसको हम क्या नाम देंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। देखो हमारे पास एग्जांपल क्या, स्टार्च का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर, उसमें 1000 कार्बोहाइड्रेट यूनिट होंगे, मगर स्टार्च में सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या होगा, ग्लूकोज। सिर्फ और सिर्फ किस चीज से बना हुआ है, एक किस्म के मोनोसैकेराइड। ऐसा पॉलीसैकेराइड अगर एक किस्म के मोनोसैकेराइड से बना होगा उसको हम क्या नाम देंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। जिस तरह स्टार्च सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है, ओनली ग्लूकोज से बना हुआ है। ग्लाइकोजन ओनली ग्लूकोज, इसमें अगर आपके ग्लूकोज के 1000 यूनिट मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक जैसे मोनोसैकेराइड से ये बना हुआ है। सेलुलोज को देखोगे इसमें अगर आपको 1000 के ग्लूकोज यूनिट मिल जाएंगे, 2000 मिल जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्लूकोज के अलावा कोई दूसरा मोनोसैकेराइड नहीं होगा। उसी तरह काइटिन, इसमें सिर्फ और सिर्फ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होगा, इसके अलावा आपको कोई दूसरा यूनिट नहीं मिलेगा। हेट्रो का मतलब क्या है, अब दूसरा टाइप हेट्रो पॉलीसैकेराइड। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, गुड, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, पॉली का मतलब फिर से उसी तरह मेनी, और सैकेराइड का मतलब क्या है, शुगर या स्वीट। तो ऐसा पॉलीसैकेराइड जो डिफरेंट किस्म के मोनोसैकेराइड से बना होगा, ऐसा पॉलीसैकेराइड जो डिफरेंट किस्म के मोनोसैकेराइड से बना होगा उसको हम क्या नाम देंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। देखो मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा पॉलीसैकेराइड जो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के मोनोसैकेराइड से बना होगा, इसको हम क्या नाम देंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। लेट सपोज हमारे पास शुगर का यूनिट ये है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर दूसरा यूनिट आ गया, यहाँ पर लेट सपोज तीसरा क्या है, कोई और यूनिट आ गया। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो डिफरेंट किस्म के मोनोसैकेराइड से बना होगा। यहाँ पर होमो में क्या था, सिर्फ स्टार्च सिर्फ ग्लूकोज से बना, इसमें कोई दूसरा यूनिट आपको नहीं मिलेगा, सब में एक एक किस्म का। उसी तरह हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म के मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज के साथ साथ आपको दूसरा यूनिट भी मिलेगा, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरे मोनोसैकेराइड भी आपको मिलेंगे, फ्रक्टोज जो भी आपको होंगे। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, एगर। अब ये जो एगर है ना, इसको हम सोल्यूशन के तौर पर यूज करते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो एगर हमारे पास क्या है, ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ये एक जैसे यूनिट से नहीं बना हुआ है। उसी तरह पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये एक जैसे यूनिट से नहीं बना हुआ है, ये मुख्तलिफ किस्म के यूनिट से बना हुआ है। हेपेरिन, ये भी एक जैसे यूनिट से नहीं बना हुआ है, एक जैसे मोनोसैकेराइड से नहीं बना हुआ है। उसी तरह हाइलोरोनिक एसिड, ये एक जैसे मोनोसैकेराइड से नहीं बना हुआ है, इसमें डिफरेंट किस्म के मोनोसैकेराइड आपको मिलेंगे। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं होमोपॉलीसैकेराइड का काम क्या है, सिंपल होमोपॉलीसैकेराइड में हमारे पास आप काम क्या करोगे, स्ट्रक्चर रोल भी है इसका। सिंपल हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर रोल, मतलब क्या है, स्ट्रक्चर भी बनाता है, साथ में होमोपॉलीसैकेराइड साथ में स्टोरेज का काम भी करता है। क्या है, स्ट्रक्चर रोल साथ में स्टोरेज का रोल है, ये होमोपॉलीसैकेराइड का फंक्शन है। अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी जबकि हमारे पास हेट्रोपॉलीसैकेराइड का रोल क्या है, स्ट्रक्चर रोल भी है, प्रोटेक्शन भी देता है, लुब्रिकेशन भी कम है, लुब्रिकेशन भी देता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब साख्त बनाना, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, हिफाजत देना, लुब्रिकेशन का मतलब क्या है, कल मैंने क्लास 9 को पढ़ाया था, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन, डुप्लीकेशन नहीं, यस आसान अल्फाज में देखो, लुब्रिकेशन का मतलब क्या है, फ्रिक्शन को कम करना, रगड़ को कम करना। मैं अपने दोनों हाथों को रब करूंगा ना, दोनों गर्म हो जाते हैं या नहीं, क्यों, इसी वजह से गर्म होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से गर्म होते हैं। तो फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन का काम क्या है, फ्रिक्शन को कम। हम गाड़ियों में क्या डालते हैं, बाइक में क्या डालते हैं, मोबिलाइन डालते हैं या नहीं, पेट्रोल तो डालते हैं। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या डालते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक स्टूडेंट में क्लास 9 को पढ़ा रहा था ना, मैंने बोला कि एक गाड़ी या बाइक में जब आप क्या है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है ना, तो फ्रिक्शन अगर आपने कम करना है, फ्रिक्शन का मतलब क्या, गाड़ी का इंजन चल रहा है ना, उसके दरमियान ये जो फ्रिक्शन है, रगड़ अगर आप कम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसने कहा पानी डालो, मैंने बोला, दूसरे ने कहा पेट्रोल। तो इसी वजह से अगर आपने फ्रिक्शन को कम करना है, ना पानी से काम है ना पेट्रोल, आपने उसके अंदर क्या डालना है, मोबिलाइन, जिसको आसान अल्फाज में क्या कहते हैं, ऑयल। तो अगर आप मोबिलाइन का डब्बा उठाओगे, उस पर लिखा होता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है, फ्रिक्शन को कम करने वाला, फ्रिक्शन का वो कम करने वाला। अब हमारे पास क्या है, जो होमोपॉलीसैकेराइड में क्या रहता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। अब इसको हम क्या है, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, हमारे बुक में इसका थोड़ा डिटेल दिया हुआ।
जो स्टार्च सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से बना हुआ है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉली का मतलब क्या है? मेनी। मर का मतलब क्या है? यूनिट। बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से बना हुआ है। उसी तरह प्लांट स्टोरेज क्या है? प्लांट स्टोरेज फूड। अब देखो, जब भी प्लांट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, प्लांट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, जब प्लांट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे ना, तो अगर प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया ना, तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। तो आपने क्या याद रखना है? स्टार्च हमारे पास क्या है? प्लांट स्टोरेज फूड। देखो, जब प्लांट ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, प्लांट की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, तो आसान अल्फाज में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होगा प्लांट में? स्टार्च। तो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, मगर ये प्लांट के अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। तो अगर कोई आपसे पूछे प्लांट के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है या प्लांट के अंदर स्टोर कार्बोहाइड्रेट को हम क्या नाम देंगे? स्टार्च। इसके दो टाइप, अमाइलेज, अमाइलोज, और दूसरा क्या है? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज का मतलब क्या है? कमिंग 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 अमाइलोज का मतलब क्या है? देखो, स्ट्रेट चेन। अमाइलोज का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो, जो स्टार्च है उसके दो टाइप, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या है? ये स्ट्रेट चेन से बना हुआ है, बिल्कुल इस तरह क्या है? स्ट्रेट चेन से बना हुआ है। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है? इसमें ग्लूकोज की बिल्कुल इस तरह क्या है? स्ट्रेट चेन होगी। मैंने आपके ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था या नहीं? आपको याद होगा। तो इसमें देखो, इस तरह ग्लूकोज का एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा, चौथा, इस तरह स्ट्रेट चेन होगा, ब्रांचिंग नहीं होगी। देखो, अगर एक रिंग, दूसरा, तीसरा, इस तरह स्ट्रेट होगा, इस तरह हमारे पास ब्रांचिंग नहीं होगी। तो इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होता। अब इसमें अगर आप बॉन्डिंग देखिए, जो ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे, वो अल्फा, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो, कार्बोहाइड्रेट के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है। 1,4 का मतलब क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का पहला कार्बन, दूसरे कार्बोहाइड्रेट का चौथा कार्बन, तो इसको हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर इस कार्बन का पहला कार्बन होगा इस कार्बोहाइड्रेट का, तो इस कार्बोहाइड्रेट का कौन सा कार्बन होगा? चौथा। तो कार्बोहाइड्रेट के दरमियान जब बॉन्ड होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो किस कार्बन के दरमियान बना है? 1,4, तो हम क्या नाम देंगे? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हमारे पास क्या है? दूसरा, जो अमाइलोपेक्टिन है, ये स्टार्च का दूसरा टाइप है। इसमें क्या होगी? ब्रांचिंग, हाईली ब्रांच होगा। ये क्या होगा? ब्रांच। देखो, अगर ग्लूकोज का एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, तो इसमें इस तरह क्या होगी? ब्रांचिंग भी होगी। तो अमाइलोपेक्टिन हमारे पास ब्रांच यूनिट है। इसमें अगर बॉन्ड कौन सा होगा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,6। क्यों? देखो, जिधर भी ब्रांचिंग आपको नजर आएगा तो इसका मतलब क्या है? वहां पर 1,6 बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? 1,6। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो अमाइलोपेक्टिन हमारे पास ब्रांच है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये नॉट सोलेबल। देखो, जो अमाइलोपेक्टिन है, ये ना तो हॉट में ना तो कोल्ड वाटर में सोलेबल है, कोई भी वाटर में सोलेबल ये नहीं है। अब देखो, अमाइलोज, देखो याद रखना, अमाइलोज, अमाइलोज हमारे पास क्या है? हॉट वाटर में क्या है? कम। हॉट वाटर में सोलुबल है, मगर याद रखना कोल्ड वाटर में ये सोलुबल नहीं है। कोल्ड वाटर में सोलुबल नहीं है, हॉट वाटर में सोलुबल हो सकता है। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ब्रांचिंग ज्यादा पाई जाती है, इसी वजह से ये पानी में ना तो हॉट ना तो कोल्ड वाटर में सोलुबल नहीं है। अब हमारे पास क्या है? सेलुलोज। उसी तरह सेलुलोज हमारे पास क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड में आता है। अब देखो, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? सेलुलोज। इस दुनिया में, इस जमीन पर, इस नेचर में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है वो कौन सा है? सेलुलोज। वो कौन सा है? सेलुलोज। एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। और मैंने आपको पढ़ाया भी थी, देखो 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि सेलुलोज क्या है? सेलुलोज प्लांट का सेलवाल बनाता है। सेलुलोज क्या है? प्लांट का सेलवाल बनाता है। तो आपने क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेलवाल। प्लांट सेलवाल का एक हिस्सा है, पार्ट है। तो ये प्लांट सेलवाल किस चीज से बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। इनसोल्युबल इन वाटर, सेलुलोज भी पानी में सोल्युबल नहीं है। ह्यूमन, देखो, अगर इंसान सेलुलोज खाएंगे तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं या नहीं? सेलुलोज को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं या नहीं? सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन लेक एंजाइम सेलुलोज। देखो, सेलुलोज एंजाइम, जो हमारे पास सेलुलोज एंजाइम है, ये इंसानों में मौजूद नहीं होता। तो अगर ये इंसानों में मौजूद नहीं है, अगर हम देखो सेलुलोज को खाएंगे भी तो हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं। तो फिर हम सेलुलोज खाते क्यों? हाँ, अब सेलुलोज, देखो सेलुलोज हम खाते हैं, हम क्या है? हम इंसान खाते भी है। जिस तरह हमारे पास क्या है? अस्पेगोल चलका, खाते हो या नहीं?
जब इंसान को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, तो क्या कहता है, अस्पेगोल क्या करता नहीं है, खाता है। अस्पेगोल चलका क्या है, खाता है। और भी बहुत सारे क्या है, सेलुलोज हम खाते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद इंसानों में, देखो सिर्फ और सिर्फ इंसानों में सेलुलोज खाने का एक ही फायदा है, वो क्या है, फाइबर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फाइबर। फाइबर का काम क्या है, हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को खत्म करना। सही है, समझ आ गया। बाकी तो इसी वजह से ये डाइजेस्ट नहीं होगा। जब हम खाएंगे, जिस तरह हमने खाया है उसी तरह बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर जाएगा। तो इसको हम क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइबर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको हम डाइजेस्ट नहीं करते। अभी समझ आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास ग्लाइकोजन, देखो ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है, होमोपोलीसेकेराइड है या नहीं, होमोपोलीसेकेराइड। तो होमोपोलीसेकेराइड देखो हम इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा होमोपोलीसेकेराइड का काम क्या है, स्ट्रक्चर, रोल और स्टोरेज। देखो स्टार्च हमारे पास क्या है, प्लांट में जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट होगा उसको हम स्टार्च कहते हैं। तो स्टोरेज रोल है या नहीं। उसी तरह हमारे पास क्या है, सेलुलोज आ गया। सेलुलोज हमारे पास क्या है, प्लांट का सेल वॉल बना रहा है या नहीं, प्लांट का स्ट्रक्चर बना रहा है या नहीं। तो देखो स्ट्रक्चर रोल और स्टोरेज रोल। ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, क्या बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा। अब देखो जो ग्लाइकोजन है, अगर इंसान, देखो हम एनिमल है या नहीं, बायोलॉजी की जुबान में सब, एनिमल का मतलब क्या है, इंसान, सब कुछ, जानदार इंसान, सब कौन क्या कहते हैं, एनिमल। अगर एनिमल ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, क्या कहेंगे, ज्यादा। लेट्स सपोज अगर हम इंसान ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होगा, हमारी बॉडी में जितनी जरूरत होगी वो इस्तेमाल होगी, बाकी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहां पर चला जाएगा, वो स्टोर होगा। जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, हद से ज्यादा का मतलब क्या है, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होगी वो इस्तेमाल होगी। अब जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जो बाकी कार्बोहाइड्रेट, वो हमारी बॉडी क्या करेगा, स्टोर करेगा। किस फॉर्म में स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेगा। किस फॉर्म में, इंसानों के अंदर, एनिमल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, रिक्वायर्ड से ज्यादा होगा, जरूरत से ज्यादा होगा, वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। अब देखो जब हम सुबह नाश्ता करते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया ना, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं। जब हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, जब शाम तक आते हैं, इवनिंग टाइम, हमने जब कुछ नहीं खाया होता है, उस टाइम हमारी बॉडी का ग्लूकोज क्या होता है, कम। फिर भी हम जिंदा रहते, हमें एनर्जी मिल रही थी, हम भागते भी, बोलते भी। क्यों, देखो वो इसी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इजाफी ग्लूकोज था, इजाफी कार्बोहाइड्रेट था, वो क्या है, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हुआ था। अब वो जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लाइकोजन है, ये वापस टूटकर ग्लूकोज बनाता है, वापस कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो कितना अच्छा काम, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, वो स्टोर होगा किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म में। जब हमारे पास क्या होगा, देखो जब फिर से हमारी ग्लाइकोजन, मतलब हमारे पास हमारा जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम होगा, जब ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ग्लाइकोजन वापस तोड़ेगा, ग्लाइकोजन वापस खुद टूट जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टोर इन लिवर एंड मसल, ये हमारी लिवर और मसल में स्टोर होगा। देखो अगर देखो जो हम ग्लाइकोजन खाएंगे ना, ये मेनली हमारे किस में स्टोर होगा, लिवर में स्टोर होगा, और साथ में क्या है, मसल में भी स्टोर होगा। ये इनसोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्युबल, ये हमारे पास वाटर में सोल्युबल नहीं है। अगर ये वाटर में सोल्युबल होगा, देखो अगर ये वाटर में सोल्युबल होगा तो ये डायरेक्ट बॉडी से एक्सक्रीट होगा, तो ये वाटर में सोल्युबल नहीं है। और ये ब्रांच है, हमारे पास क्या है, ब्रांच का मतलब क्या है, जिधर ब्रांचिंग होगी वहां पर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जहां पर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वहां पर वो पानी में हल नहीं होगा। आखिर हमारे पास होमोपोलीसेकेराइड, देखो काइटिन किस में आ रहा है, होमोपोलीसेकेराइड में आ रहा है यानी। तो काइटिन हमारे पास क्या है, ओनली पॉलीसेकेराइड विद नाइट्रोजन, ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता, बाकी किसी भी पॉलीसेकेराइड में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। तो ये ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। अब ये किस चीज से बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, देखो एन नजर आ रहा है या नहीं। तो ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। अब देखो ये जो काइटिन है ना, जो आर्थ्रोपोड्स है ना, आर्थ्रोपोड जानदार है, या हमारे पास जो इंसेक्ट है उसका स्ट्रक्चर आप देखो, आउटर कवरिंग देखो, वो सख्त होता है या नहीं, उसका बॉडी सख्त है या नहीं, थोड़ा सा सख्त या ज्यादा से सख्त, सही है। वो जो एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब क्या है, बाहर, स्केलेटन का मतलब क्या है, ढांचा। इंसेक्ट का, आर्थ्रोपोड का बाहर वाला ढांचा कौन बनाता है, काइटिन बनाता है, काइटिन बनाता है। सेलवाल, फंजाई का सेलवाल कौन बनाता है, काइटिन से बना हुआ होता है। तो यहाँ तक लेक्चर